नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत उपन्यास विधा से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय जो आपकी क्लास चल रही हैं वो उपन्यास विधा से संबंधित आपकी क्लास चलती हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आज की क्लास को जो है देखने वाले हैं, जिसमें हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है, जाकर के देख लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा इसी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारी एक प्लेलिस्ट है हिंदी साहित्य की, तो वहाँ पर साहित्य की जितनी भी आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं वो सभी क्लास आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए, इस क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? बताइएगा दोस्तों, किस धारा के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन है सांस्कृतिक मिथकीय धारा, सामाजिक सांस्कृतिक धारा, प्रयोगवादी या फिर प्रगतिवादी। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बताना है आपको। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं दोस्तों, ये सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनसे संबंधित अगर हम लोग बात करें कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उपन्यास की, तो उनकी कृतियां रही हैं दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा, ये काफ़ी इनकी महत्वपूर्ण जो है कृतियां रही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? बताइएगा दोस्तों, इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? वर्ष 1877 में, या फिर 1890, 1882 या फिर 1893। तो बिल्कुल करेक्ट इसका जो उत्तर है वो दोस्तों हो जाएगा 1882, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 25 नवंबर 1882 ईस्वी को जो है इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। चलिए, किसके द्वारा? तो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा, लाला श्रीनिवास श्रीनिवास दास। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो उससे पहले दोस्तों एक और इससे महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको जान लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको हिंदी का पहला जो है मौलिक उपन्यास भी माना है, परीक्षा गुरु को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने से लोगों ने हिंदी सीखी। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद रत्नाकर या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवकी नंदन खत्री की जो कृतियां उनको पढ़ने से लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, एक इनका उपन्यास है जिसका नाम है चंद्रकांता। चंद्रकांता। तो इस उपन्यास से दोस्तों हिंदी का जो प्रचार प्रसार है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई थी। तो काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में किस उपन्यास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तो बिल्कुल सही उत्तर आपका चंद्रकांता हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? बताइएगा दोस्तों, आधा गांव जो है वो किस विधा की रचना है, बताना है आपको। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, उपन्यास की क्लास चल रही है तो आइडिया लगा लेंगे उपन्यास। वैसे अगर प्रश्न अलग से पूछ दिया जाएगा तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो नोट कर लीजिएगा। आधा गांव जो है ये एक उपन्यास है दोस्तों। और किसका उपन्यास है? तो राही मासूम रजा का है। नोट करिएगा ये भी चीज़, राही मासूम रजा रजा। ठीक है, इनका उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदुकालीन किस उपन्यासकार से आधुनिकता की राही शुरुआत मानी जाती है? बताइएगा, आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है ना, राही ये गलत हो गया यहाँ पे। तो बताना है आपको, रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, सौ अजान एक सुजान या फिर चंद्रकांता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास जी का है। तो भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास से। और इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों उनका नाम है लाला श्रीनिवास दास, जो कि इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? बताइएगा, इनका कौन सा उपन्यास नहीं है दोस्तों? तो चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते या फिर पुनर्नवा। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनर्नवा जो है ये इनका उपन्यास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, काफ़ी बार उपन्यास पूछा जाता है किस प्रकार का उपन्यास है, तो ऐतिहासिक उपन्यासकार है। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास। बाकी अगर बात करें किसका उपन्यास है, तो दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी जितने भी उपन्यास हैं दोस्तों ये सभी इनके उपन्यास माने जाते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 7। ठेठ हिंदी का ठाठ
तथा अधकिला फूल किसके उपन्यास हैं? बताइएगा ये किसके उपन्यास हैं? मुंशी प्रेमचंद के हैं, दिनकर के हैं, निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, किसके हैं बताइए। प्रश्न नंबर 7, तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो उपन्यास है दोस्तों और अधकिला फूल ये अयोध्या सिंह के उपन्यास माने जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद के उपन्यासों का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए। बताइएगा कालक्रम क्या सही रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो सबसे पहला इनका उपन्यास है वो दोस्तों सेवा सदन है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी माना जाता है। इसके बाद में जो इनका उपन्यास था दोस्तों वो था प्रेमाश्रम, इसकी रचना 1922 ईस्वी मानी जाती है। तो इसके बाद में जो उपन्यास इनका है दोस्तों निर्मला है, तो निर्मला का जो प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी है। गोदान जो इनका अंतिम उपन्यास माना जाता है, इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी माना जाता है, इसलिए यही बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें निर्मला को पहले दे दिया है तो ये गलत हो गया। इसी तरह सेवा सदन और निर्मला से शुरुआत है तो ये सभी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका कालक्रम जो है बिल्कुल सही है, 18 से 22, 22 से 27, 27 से 36। अगला प्रश्न देखिएगा, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? बताइए। राधा कृष्ण जो है वो गोवध की समस्या का निवारण करते हुए कौन सा उपन्यास लिखा था? प्रश्न नंबर 9 पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? निस्सहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निस्सहाय हिंदू। इसकी रचना इन्होंने 1889 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1889 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए। और इसमें जो है वर्णन हुआ है दोस्तों हिंदू की निस्सहायता तथा मुस्लिम की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया है। पूछ लिया जाए किस चीज़ का वर्णन है, तो हिंदू की जो निस्सहायता थी और मुस्लिम की जो धार्मिक कट्टरता थी उसका पूरा चित्रण किया गया है। भूतनाथ की बात करें तो दोस्तों ये देवकी नंदन खत्री का है। किसका है? देवकी नंदन खत्री का है। आदर्श हिंदू की बात करें तो लज्जाराम मेहता का है। किसका है? लज्जाराम मेहता। ठीक है, और भूतनाथ जो था ये देवकी नंदन का है, देवकी नंदन। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा, या फिर पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, या फिर वैशाली की नगरवधु। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जो ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है वो है टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन है? इनका प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए देखिएगा, दौड़, कतरा दर बतरा, या फिर बीनू का सपना, आनंद मठ। तो इनका जो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है वो दोस्तों आनंद मठ है, नोट कर लीजिएगा। और इसकी रचना 1882 ईस्वी में की थी। कब हुई थी? तो 1882 ईस्वी में। कैसा उपन्यास है? राजनीतिक उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास। ठीक है, चलिए इससे संबंधित एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो इसी उपन्यास से लिया गया था। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। जो भारत का दोस्तों वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है वो यहीं से लिया गया था। किस उपन्यास से? तो जिसका नाम है आनंद मठ। ठीक है, इससे संबंधित हर एक चीज़ नोट करिएगा, प्रकाशन वर्ष और इसके जो रचनाकार हैं और ये कैसा उपन्यास है, ये तीनों चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चलिए अगला देखिएगा, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन है? बताइएगा इनका अंतिम उपन्यास कौन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मैंने इससे पहले ही बताया था, एक प्रश्न में इसका जिक्र हो चुका है, गोदान है। ठीक है, रचना 1936 ईस्वी इसकी मानी जाती है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगर पहले उपन्यास की बात करता तो दोस्तों आपका सेवा सदन हो जाता। ठीक है, इसकी रचना हुई थी 1918 ईस्वी में। ये प्रश्न आपके काफ़ी बार रिपीट होते हैं बार बार, तो इनको जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिएगा, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? बताइएगा दोस्तों, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो ऑप्शन है जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा, या फिर सूरजमुखी अंधेरे के। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का? तो बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरजमुखी अंधेरे के। इसकी रचना 1972 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, रचनाकार कौन है? तो कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती। इसी में जो है कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का पूरा चित्रण किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा,
हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? बताइएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस आलोचक ने जो है इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? नामवर सिंह, विजय मोहन सिंह, रामविलास शर्मा या फिर गोपाल राय? तो किसने माना है? दोस्तों, देवरानी जेठानी की जो कथा है इसका रचना वर्ष होता है 1870 ईस्वी। ठीक है। तो इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों, पंडित गौरी दत्त हैं। कौन है? पंडित गौरी दत्त। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है कि इसके रचनाकार कौन है, रचना कब हुई थी। तो इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है। किसकी रचना है? पंडित गौरी दत्त की है। 1870 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। तो इसको जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? गोपाल राय ने माना है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? बताइए, सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ग्लोबल गांव का देवता दोस्तों, इसका रचना वर्ष 2009 है, काफ़ी हाल में ही हुआ है। ठीक है, 2009 रहेगा। और किसकी रचना है? तो रणेंद्र की ये रचना है, रणेंद्र। चलिए बताइएगा दोस्तों, सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो लंदन को, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर दिल्ली? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूयॉर्क को कहा गया है। ये प्रश्न अगर एक बार आप लोग जो है इसको देख लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, है ना। कभी भी प्रश्न आ जाएगा तो तुरंत याद आ जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, न्यूयॉर्क को कहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लिया था कि इसमें किस चीज़ का वर्णन हुआ है, तो दोस्तों आदिवासियों और वनवासियों तथा आदिवासियों के जीवन दुर्दशा के बारे में इसमें पूरा चित्रण किया गया है। सीधा सीधा कह सकते हैं कि आदिवासियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में यहाँ पर पूरा चित्रण इस जो है उपन्यास में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? बताइएगा, इनका मौलिक नाटक कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जो मौलिक नाटक इनका नहीं है वो पाखंड विडंबन है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुदित नाटक है ये। कैसा है? अनुदित। बाकी इनके जितने भी 3 नाटक हैं ये दोस्तों मौलिक नाटक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जो ये इनका पाखंड विडंबन नाटक है, ये नाटक जो है संस्कृत कवि कृष्ण मिश्रा का नाटक था, जिसका नाम था प्रबोध चंद्रोदय। ये संस्कृत भाषा का था और इसका जो है इन्होंने अनुवाद हिंदी में किया था, तब इसका नाम रखा था पाखंड विडंबन। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? बताइएगा, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपर्युक्त पंक्तियां किस रचना में हैं? बताइएगा किस रचना में है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी ये प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 17। तो 7 गति वर्ष, अंधा युग, अंधेरे में, कुरुक्षेत्र? तो ज़्यादातर लोग इसमें कुरुक्षेत्र भी टिक कर सकते हैं। बाकी इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्या है? अंधा युग की ये पंक्तियां हैं। तो अंधायुग जो है 1955 ईस्वी का है, प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी। और किसका है? तो धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। इसमें जो है वर्णन हुआ था दोस्तों, जो महाभारत का युद्ध चल रहा था, जो उसका आखिरी युद्ध हुआ था, उस चीज़ का पूरा वर्णन हुआ था। उसके बाद में कृष्ण की पूरी जीवनचर्या का इसमें जो है वर्णन हुआ था। इसीलिए ये पंक्तियां जो हैं इसी उपन्यास से ली गई हैं। इसमें कहा गया है, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। युद्ध का जो आखिरी दिन था उस पर ये पंक्तियां कही गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? बताइएगा, ये किसका उपन्यास है गिरती दीवारें? ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। तो नागार्जुन का है, उपेंद्र नाथ अश्क का है, धर्मवीर भारती या फिर अमृतलाल नागर? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 18। तो गिरती दीवारें दोस्तों 1947 ईस्वी का है। कब का है? 1947 ईस्वी का है। उपेंद्र नाथ अश्क का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राख, सितारों के खेल, ये सभी इनके जो है उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? बताइएगा दोस्तों, आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है? प्रश्न नंबर 19। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, या फिर आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण? ठीक है, या फिर आंचलिक नवजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग? तो ये तीनों आपके ऑप्शन सही हैं दोस्तों। ये आपका जो स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? इसकी विधा क्या है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1944 ईस्वी इसका जो प्रकाशन वर्ष रहेगा, 1944 ईस्वी। क्या है? तो उपन्यास है दोस्तों। किसका उपन्यास है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न आपका है, कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह से किसान जीवन पर केंद्रित है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा उपन्यास पूरी तरह से किसान जीवन पर केंद्रित है? ये प्रश्न का उत्तर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में। तो एक या दो लोगों का ही प्रश्न आया था, तो मैंने समझा कि इस प्रश्न को अगली क्लास में हम लोग ले लेते हैं, तो जिसको भी नहीं पता है पता हो जाएगा। चलिए बताइएगा दोस्तों, कौन सा पूरी तरह किसान जीवन पर है? तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्म भूमि, निर्मला। सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रेमाश्रम जो है, इसकी रचना 1922 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोया हुआ जल उपन्यास उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? इसकी विषय वस्तु किसके साथ संबंधित है? सोया हुआ जल 1954 ईस्वी का है। ठीक है, कब का है? 1954 ईस्वी का है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसकी विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी, या फिर एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विषय वस्तु इसकी क्या है? एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी का इसमें पूरा वर्णन हुआ है, यही इसकी विषय वस्तु है। प्रश्न नंबर 22 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका है दोस्तों ये उपन्यास? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ये भी चीज महत्वपूर्ण है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, बताइएगा इनका जो है कौन सा उपन्यास है जो पहले उर्दू में लिखा गया था, उसका नाम था बाजार ए हुस्न। ठीक है, बाजार ए हुस्न। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कायाकल्प या फिर रंगभूमि। तो कौन सा उपन्यास था दोस्तों? तो सेवा सदन जो था ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रचना इसकी 1918 ईस्वी रहने वाली है। ठीक है, ये पहले जो है उर्दू भाषा में बाजार ए हुस्न के नाम से लिखा गया था, तब इसका प्रकाशन वर्ष था उर्दू भाषा में जब लिखा गया था 1917 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? इसकी मुख्य कथा का आधार क्या है गोदान जो है? तो गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1936 ईस्वी है। ठीक है, 1936 अंतिम जो है यही इनका उपन्यास था, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। तो ऑप्शन है प्रेम प्रपंच, कृषक जीवन, अंग्रेजी राज या फिर दहेज प्रथा। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा? तो कृषक जीवन का वर्णन हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही इनका अंतिम उपन्यास भी था, रचना इसकी आप लोग जान ही चुके होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? परीक्षा गुरु जो है उपन्यास है दोस्तों, इसके बारे में भी जान चुके होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो बस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसको सीधा हम लोग देखते हैं। तो परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा का वर्णन है बताइए? तो दोस्तों दिल्ली शहर के रईस की कथा का इसमें वर्णन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। श्रीनिवास दास जी का ये उपन्यास है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? बताइएगा हिंदी के जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वो कौन है दोस्तों? तो एस वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर या फिर विष्णु प्रभाकर। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन लाल वर्मा जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं हिंदी के। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 27। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण क्या है? इसकी लोकप्रियता का क्या कारण है पूछा गया है। जो उपन्यास है झूठा सच, तो झूठा सच जो उपन्यास है दोस्तों ये दो भागों में लिखा गया था। इसकी रचना कह सकते हैं दो भागों में हुई थी। ठीक है, पहले भाग का जो शीर्षक था दोस्तों वतन और देश था। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि पहले भाग का या दूसरे भाग का। तो पहले भाग का जो शीर्षक था वतन और देश, वतन और देश। अगर बात करें दूसरे भाग का जो शीर्षक था दोस्तों वो था देश का भविष्य। क्या था? देश का भविष्य। ये चीज़ आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, है ना। पूछा जाएगा कितने भागों में ये रचना हुआ था, तो दो भागों में, पहले भाग का शीर्षक या फिर दूसरे भाग का शीर्षक, ऐसे प्रश्न आपका आ सकता है। तो बताइएगा दोस्तों झूठा सा जो उपन्यास है इसकी लोकप्रियता का कारण क्या है? उसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है ना। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है किसी उपन्यास में, तो ये तो गलत है। उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, उसमें मनुष्यता को हराते हुए दिखाया गया है। उसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कर सकता है। तो बताइएगा दोस्तों सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है, उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत जो है चित्रण किया गया है, इसीलिए जो ये काफ़ी जो है लोकप्रिय उपन्यास रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? बताइएगा निष्कवच उपन्यास है इसकी लेखिका कौन है? क्षमा कौल, मधु कांकरिया, सूर्यबाला या फिर राजी सेठ। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निष्कवच उपन्यास है इसकी लेखिका है राजी सेठ। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी जो है अच्छा प्रश्न है।
और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आने की ज़्यादा उम्मीद रहती है, क्योंकि जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो तो लगभग सभी को पता होती है। तो जो सेट बनाए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो कुछ ऐसे ही प्रश्न उसमें जरूर शामिल किए जाते हैं। निष्कवच उपन्यास है जो राजीव सेठ का है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 29। तो निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए भाई, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए है। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? बताइएगा दोस्तों, इसमें से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कुल 2 प्रश्न आपके लिए हैं। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर देते हैं। उसके बाद में ये जो दोनों प्रश्न हैं दोस्तों, अगली क्लास में ये प्रश्न ऐड कर दिए जाएंगे। जिसको भी इसका सही उत्तर नहीं पता है तो वो लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी आगे आने वाली हर एक महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा।